नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरटीआई ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे आरटीआई के जवाब को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किसी भी व्यक्ति को सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। आरटीआई के जवाब को लेकर कई बार सवाल उठते हैं कि क्या इन उत्तरों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके तहत कोई भी नागरिक सरकारी विभागों, पब्लिक अथॉरिटीज़ और अन्य संगठनों से सूचना मांग सकता है। यदि किसी आवेदक को मांगी गई जानकारी नहीं मिलती है या अधूरी या फिर गलत जानकारी दी जाती है तो वह पहले अपील अधिकारी और फिर सूचना आयोग में अपील कर सकता है। अब बात करते हैं कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार। हालांकि सूचना आयोग का फैसला अंतिम फैसला माना जाता है, परंतु इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। निम्नलिखित कारणों से आरटीआई के जवाब को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पहला कारण है सूचना देने में असफलता। यदि सूचना आयोग ने उचित समय पर सूचना नहीं दी या गलत सूचना दी तो वह आवेदक कोर्ट में अपील कर सकता है। दूसरा, प्रक्रियात्मक त्रुटियां। आरटीआई आवेदन प्रक्रिया में यदि कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि होती है, जैसे आवेदन को गलत तरीके से खारिज करना, तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तीसरा, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। यदि आरटीआई के तहत सूचना देने से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह इसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सूचना से व्यक्तिगत गोपनीयता का हनन होता है तो इसे न्यायालय में उठाया जा सकता है। न्यायालय की भूमिका। जब किसी आरटीआई जवाब को न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो न्यायालय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करता है। पहला, प्रारंभिक जांच। न्यायालय पहले यह जांच करता है कि सूचना आयोग का निर्णय प्रक्रियागत रूप से सही था या नहीं। इसमें शामिल है कि सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से पूरी की गई है या नहीं। दूसरा है संवैधानिकता की समीक्षा। न्यायालय यह भी देखता है कि क्या सूचना आयोग का निर्णय संविधान के अनुरूप है। यदि कोई निर्णय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे निरस्त किया जा सकता है। तीसरा, प्रभावित पक्षों की सुनवाई। न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि सभी संबंधित पक्षों को उचित सुनवाई का अवसर मिले। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी के भी अधिकार का हनन ना हो। अदालत के फैसले का परिणाम। अदालत का फैसला आने पर निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। पहला, सूचना आयोग के निर्णय की पुष्टि। यदि न्यायालय को लगता है कि सूचना आयोग का निर्णय सही था तो वह इसे बरकरार रख सकता है। दूसरा है निर्णय का निरस्त होना। यदि न्यायालय को लगता है कि सूचना आयोग का निर्णय गलत था तो वह इसे निरस्त कर सकता है और नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दे सकता है। तीसरा, अतिरिक्त निर्देश। न्यायालय आवश्यकता अनुसार सूचना आयोग या संबंधित पब्लिक अथॉरिटी का अतिरिक्त निर्देश दे सकता है। दोस्तों,
आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, खासकर जब सूचना देने में असफलता, प्रक्रियात्मक त्रुटियां या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो। न्यायालय के समक्ष जाने से पहले आवेदक को सूचना आयोग में अपील करनी चाहिए और यदि वहां से संतोषजनक परिणाम ना मिले तो न्यायालय में अपील की जा सकती है। न्यायालय इस मामले में निष्पक्षता के निर्णय लेता है और सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय करता है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।